बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का आगाज़ हो चुका है और मुज़ाकरात के हवाले से जो चीज़ें आपके सामने हम रख रहे थे और उसी सिलसिले में अब एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आई है। एक जानिब तो सनम जावेद और दीगर जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है और जिन्हें 9 मई के वाक़यात के अंदर गुज़श्ता 4-5 माह से पाबंद सलासल रखा हुआ था, उस सब के अंदर उन्हें जो ज़मानत मिली है, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि पसे पर्दा क्या चल रहा है। क्योंकि जो बयानात, जो मुलाकातों का अहवाल और जो डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये 1% है और इसके अलावा बाकी सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन उसे समझा जा सकता है, उसे एनालाइज किया जा सकता है और उस हवाले से कुछ खुसूसी और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। अब से कुछ देर पहले हमने आपके सामने एक नुक्ता रखा था कि इमरान खान साहब ने हामी भर ली है। एक नुक्ते पर कप्तान ने हाँ कर दी थी, एक नुक्ते पर कप्तान ने ना कर दी और ताकतवर हलकों को एक बड़ा क्लियर मैसेज पहुंचा। उसके बाद ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स तो होने हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का आगाज हो चुका है, वही हो रहा है जो हम आपके सामने रख रहे थे। इस सब में इमरान खान साहब ने सही मौका देख के छक्का लगाया है। इमरान खान ने एक पैगाम दिया है, वो पैगाम है ताकतवरों को पीछे हटने का, और इमरान खान ने कहा है कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। इस सब के अंदर इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट की क्या इस वक्त सुलह का जो रास्ता है वो निकल आया है। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं और आपने एक एक नुक्ते को समझना है। ये बारीक नुक्ते हैं। सनम जावेद और दीगर खवातीन जो है उनकी जमानत और रिहाई कब होनी है उस पर भी मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूंगा और ये किस तरह से मुमकिन हुआ है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इस वक्त कुछ भी बहुत से लोगों की मर्जी जो है उसके बगैर नहीं हो सकता। आपने चौधरी परवेज इलाही वाला केस देख लिया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर ली, उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि आइन, कानून, जुडिशल ऑर्डर्स नहीं मैटर करते, जब तक सिस्टम जो है वो नहीं चाहता उस वक्त तक इनकी रिहाई नहीं होगी। और सिस्टम अपने आप को प्रूव करता जा रहा है। बेशक उसकी कॉस्ट, बेशक पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के ऊपर एक बहुत बड़ी कदगन लगाने की सूरत में पे की जा रही है। जुडिशल ऑर्डर्स जो हैं, अदालतें जो हैं, आला अदलिया के ऊपर से लोगों का खत्म होता एतमाद, ये कॉस्ट है, लेकिन वो अपनी तरफ से तो बड़ा क्लियर चीजें आपके सामने रख। अब इस सब में जो नुक्ता समझने वाला है, बैकड्रॉप समझिएगा। एक जानिब तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी आंखें दिखा दी हैं एस्टैब्लिशमेंट को। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी डसी जा चुकी है। पीपल्स पार्टी जो है वो अब वापस कुछ चीज़ें अपनी रीगेन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं हो रही। अब जो अदालती कार्रवाइयाँ आप देखें कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो कि इस वक्त एक्टिव हैं और सबसे ज़्यादा स्पॉटलाइट उन पे है, उन्होंने 4 मुलाकातें सदर मुमलिकत से की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात की। मैंने आपको बताया कि वफ्द के अंदर रऊफ़ हसन साहब जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, बड़े डिसेंट आदमी, असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब, याद रहे वो 2 लोग थे जो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने भेजे थे। दोनों को रोक लिया गया था। परवेज़ खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, असद कैसर साहब डट गए, हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई और वो इमरान खान का साथ छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। परवेज़ खटक साहब का फेट क्या है वो तो सबके सामने है। इमरान खान को छोड़ने वाले तमाम तर लोगों का पॉलिटिकल फेट क्या है वो इलेक्शन आने दें, आपको मजीद वाज़ेह हो जाएगा। असद कैसर साहब और रऊफ़ हसन साहब और इसके अलावा 2 इमरान खान साहब के कानूनी टीम के मेंबरान, उनकी डिटेल्स नहीं दी जा सकती क्योंकि ऑब्वियसली वो उसे अभी पब्लिक नहीं चाहते कि पब्लिक हो, लेकिन कानूनी टीम के मेंबरान का मौजूद होना इसलिए भी ज़रूरी होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब से वही मुलाकात कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि इमरान खान साहब ने एक हाँ की और एक ना की। हाँ ये की कि मैं मिसाक़ी मईशत के लिए तैयार हूँ, ना इस बात पर की कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। अब इस सब में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। असद कैसर साहब को भी ज़मानत मिली, वो भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा था। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इमरान खान साहब को रिहा कर दें। इमरान खान साहब की रिहाई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर नहीं होगी। इमरान खान साहब की रिहाई आखिर देखें, एक होता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुआहिदा हो रहा है, उस दौरान आप कहते हैं भाई मुझे ज़रा आप पे ट्रस्ट बने, आप कुछ तो करके दिखाएं। इमरान खान साहब की रिहाई लास्ट स्टेप, क्योंकि वो तो हर सूरत में अगर मामला ठीक चलते हैं तो वो
तब जाके मामला वो होगा ना। अब कुछ अदालती डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी और महमूद रशीद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो है उसकी एडमिन जज इबर गुल ने मॉडल टाउन में सियासी जमात के दफ्तर को जलाने के केस की समाअत भी की, जिसमें पुलिस ने दोनों मुलजिमान जो है उन्हें अदालत में पेश किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर जो है उसने महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब जो है इनके मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, पुलिस की तरफ से वो मुस्तरद कर दी गई और इन्हें फिर जुडिशल कर दिया गया। इसके साथ जो बड़ी डेवलपमेंट है जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया है, और खवातीन, आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि खवातीन की रिहाई, इसके ऊपर हम सब की नज़रें थी, हम सब यही चाह रहे थे कि खवातीन की रिहाई और ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि औरतें और बच्चे इन्हें तो कम अज़ कम इन चीज़ों से बाहर रखना चाहिए। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह हाउस हमला केस में गिरफ्तार 9 मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर ली हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जिनाह हाउस हमला केस में गिरफ्तार मुलजिमान की जमानतें मंजूर की। सियासी रहनुमा रुबीना जमील और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद समेत दीगर मुलजिमान ने मुकदमे में बगावत की दफात शामिल होने पर दोबारा जमानत की दरखास्त दायर की थी। यानी एक जानिब तो इनके इन मुकदमात के अंदर बगावत की दफात शामिल हुई, नया चालान, नए तरीके से तफ्तीश, लेकिन इन्होंने जमानत की दरखास्त दे दी कि भाई नई दफात आई हैं। अदालत ने सनम जावेद, रुबीना जमील, अफशा तारिक, आशमा शुजा, शाहबानो गुरचानी, सैयद फैसल अख्तर की जमानत मंजूर कर ली। इसके अलावा मुलजिम कासिम, अली हसन, मुबीन कादरी की भी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। एटीसी जो कि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत है, उसने तमाम मुलजिमान को 1-1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने यह भी ज़हन नशीन रखें कि खदीजा शाह जो हैं उनके समेत तकरीबन 39 मुलजिमान जो हैं उनकी दरखास्तें मुस्तरद भी की। अब इस चीज़ को नहीं देखना, क्योंकि देखें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो होते हैं उनमें सब कुछ तो नहीं खोल के रख दिया जाता। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स में यही होता है और इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। और इस समय मैं आपको ये बता दूं कि इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझने वाली है वो ये है कि जो फैसल बाजवा एडवोकेट है उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का फैसला काबिल सताइश है। ट्रायल कोर्ट के फैसले से अमूमी नौयत के इल्ज़ामात वाले 70% मुलजिमान जमानत के हकदार हो गए हैं। यानी ये तो एक आगाज़ है। इस फैसले से अमूमी नौयत का जिन पे इल्ज़ाम है 70% जो लोग 9 मई के वाक़यात के अंदर पकड़े गए हैं ना, उनकी जमानत की राह हो गई है जी आज हमवार। 9 मई के वाक़यात में अक्सरियत ऐसे मुलजिमान की है जिन पर अमूमी नौयत के इल्ज़ामात हैं और ऑब्वियसली मामले की संगीनी भी हो सकती है। इसमें मैं देख रहा था और मेरी कुछ लोगों से भी बात हुई और इसमें यही कहा जा रहा है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। और ये जो आगाज़ हुआ है, सियासी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हो चुका है और अगर इसमें रुकावट ना डाली गई, ये शर्त है, अगर इसमें रुकावट ना डाली गई तो बेहतरी की उम्मीद है, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। शर्त फिर वही है, बार बार मैं वही बात कर रहा हूं कि इसमें रुकावट अगर ना डाली गई। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब क्या हो रहा है, अब आप ये देखें कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर बड़ी दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं और 4 माह से कैद 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो तो छोड़ दिए गए और इसमें अब ये कहा जा रहा है कि जी उन केसेस पर भी बाकी जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के, उन्हें भी बहुत जल्द छोड़ा जा सकता है और 70% की राह हमवार हो चुकी है। अब यहां से गेम शुरू होती है। मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें एक बात तो ये की कि उनसे जब सवाल हुआ कि दुरानी साहब आप मुज़ाकरात करवा रहे हैं और आपको सब पता होगा, तो खान साहब के बारे में तो ये तासुर बनाया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो तो माफिया मांग रहा है, इमरान खान कह रहा है अल्लाह के वास्ते कुछ भी कर लो, मुझे जेल से निकाल लो, मेरे से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ऑल्दो ये ताकतवरों के बिहाफ पे आप देख रहे हैं मुज़ाकरात कर रहे हैं, सब इनकी तारीफ कर रहे हैं, ताकतवरों के साथ भी इनकी यस है, शहबाज शरीफ के भी ताकतवरों से इन्हीं मुज़ाकरात कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सबको पता है कप्तान डटा हुआ है और ये तो सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली, मतलब इनके पास पीछे बेचारों के पास प्रोपेगेंडा क्या बचता है कि इन्होंने लेटर कागज़ पे खुद बनाया खान साहब की तरफ से, उस पर खान साहब के जाली सिग्नेचर करके कि इमरान खान माफिया मांग रहा है, इमरान खान कह रहा है कि मैं पाक फौज से और पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ 9 मई के वाक़यात की। झूठा ख़त, मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कारकुनों की रिहाई की जो इल्तजा है और ये ख़त जो है मुकम्मल तौर पर जाली है। और इस सब के अंदर इनके पास पीछे नून लीग वालों के पास बचता ही है, क्योंकि नून लीग वाले इस वक्त परेशान हैं और आप एक जानिब ये हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले जो सोशल मीडिया के उनके कारकुनान या उनके जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं
मरीम नवाज के, वो अब एक नया तासुर बनाना शुरू हो गए हैं ताकतवरों को और इदारों की आंखें खोलने और उन्हें याद कराने के लिए। और जब आपकी किसी से सुलह हो रही होती है ना, तो बीच में कुछ होते हैं ना बंदे जो कहते हैं वो भाई टुई लगाने वाले, आग लगाने वाले, तो वो जो कहते हैं कि जी भाई वो याद नहीं है उसने क्या किया था आपके साथ, ये हो गया था वो हो गया था, आप अजीब बातें कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं इस तरह, तो फिर कोई भी आपके साथ ये कर लेगा। वही किरदार बेचारी नून लीग के पास पीछे बचा यही है। और इनके एक बंदे की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, लिखता है कि सानिया 9 मई को पाकिस्तान का 9/11 करार दिया जाता है, क्या वजह है कि ताहाल 9 मई के इश्तिहारियों का ट्रायल शुरू नहीं हो सका। तो मतलब परेशानी जो है वो नून लीग के लेवल पर बढ़ चुकी है। अच्छा, इस सब के अंदर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी ये बात बताई है कि इमरान खान साहब का ताकतवरों के लिए क्या पैगाम है। इमरान खान साहब ताकतवरों से क्या चाहते हैं? एक तो ताकतवर जो हैं वो इस वक्त अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ही बाहर चले जाएं, और ताकतवर हल्के जो हैं वो डेस्परेट हैं कि इमरान खान साहब बाहर चले जाएं, मुल्क छोड़ के चले जाएं, बाकी सब ओके, हम सब ठीक कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, आपको पीछे हटना पड़ेगा। पीछे किस चीज से हटना पड़ेगा? इमरान खान साहब ने कहा है कि हम कोर्ट्स को फेस करने के लिए तैयार हैं, हम अदालतों को फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पीछे हटें। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह के मामलात चल रहे हैं उसके अंदर अदालतें जिस तरह से ऑब्वियसली फैसले देती हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता, स्टेट और सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है। खान साहब ये कह रहे हैं कि हम लीगल ग्राउंड के ऊपर लड़ेंगे केस, हम अदालतों को फेस करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस गेम से पीछे हो जाए ना, आपका काम नहीं है, आप अपना काम करें और हम अपना काम करते हैं, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, आप हमारे से लड़ाई ना करें। और इसमें ये जो विमेन है पीटीआई की, इनकी बेल्स एवं ही नहीं हुई। ये अगर किसी को लग रहा है कि एवं ही बेलें हो गई हैं और एवं इनकी जमानतें हो गई हैं, ऑल्दो इनकी अभी वो ऑर्डर जारी होंगे, आज हफ्ता है तो ऑब्वियसली ये सोमवार को इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगी, उसमें भी वाजे हो जाएगा। अब अगर इसमें कोई रोड़े अटकाता है, कोई बीच में ऐसा एलिमेंट है जो नहीं चाहता कि अफाम तफहीम पैदा हो, फिर तो ऑब्वियसली इनकी बेल्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। लेकिन ये एक आगाज अच्छा है, हम इसे एक अच्छे आगाज के तौर पे लेंगे। पीटीआई के लोगों से मेरी बात हुई है, कुछ सीनियर साथियों से भी मैं बात कर रहा था, तो सबका ये मानना है कि दिस इज अ वेरी गुड बिगिनिंग, वेरी बिग डेवलपमेंट, कि जी ये एक अच्छी चीज है और ये खुशाइंद है और इससे बहुत कुछ बदलेगा। इमरान खान साहब का पैगाम एक ही है ताकतवरों के लिए, पीछे हट जाएं, कानून जाने हम जाने, सारे इल्जाम आप लगा दें, सारे केसेस हम पे चले, हम किसी में से आपसे एनआरओ नहीं मांग रहे, हम अदालतों को फेस करेंगे, लेकिन सिर्फ अदालतों को, आप पीछे हट जाएं और आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। तो ये इस वक्त गेम है जो चल रही है अंदर खाते। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।